गुरु कैसा होता है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो भगवान के रूप होते हैं। गुरु का मतलब क्या है? जो अंधकार में प्रकाश दिखाए। अगर आपका टीचर, आप कैसे पहचानेंगे कि ये सदगुरु है? आपकी आत्मा अगर उन्हें देखकर खुश हो जाए, अंदर से आपकी आत्मा जग जाए, एक अजीब सी फीलिंग हो। गुरु शिष्य की जो परंपरा है ना, वो एक अलग ही परंपरा है। आजकल लोग गुरु शिष्य की परंपरा नहीं कर रख पाते। उसका एक रीजन ये भी है कि वैसे गुरु नहीं है। हो सकता है वैसे शिष्य होंगे तो जो शिष्य होंगे उनको वैसे गुरु नहीं मिलते होंगे, जो वैसे गुरु होंगे वो वैसे शिष्य नहीं उनको मिलते होंगे। या फिर वो सिचुएशन, माहौल ऐसा हो गया है कि हर इंसान अपने आप को छुपा कर रखता है। हालांकि जब इंटरेक्ट होते हैं तो कुछ चीजें तो सामने दिख जाती है। अगर गुरु बहुत ही शार्प माइंड का है तो वो पहचान जाएगा, विद्यार्थी भी पहचान जाएगा टीचर को, दोनों एक दूसरे को पहचान जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो अब बात आती है कि हमको तो कुछ पता नहीं है कौन सही गुरु है कौन गलत गुरु है, हम तो बस सीख रहे हैं। अब बात यह है कि भाई अगर तुम्हारा गुरु अगर सही नहीं होगा तो ज्ञान भी तुम्हें गलत मिल जाएगा, आपकी प्रैक्टिस पूरी खराब हो जाएगी। वैसा ज्ञान लेना सही है क्या? मैं तो बोलूंगा वैसा ज्ञान लेना सही नहीं है। लेकिन सत्संग में आप आगे बढ़ सकते हो। सत्संग मतलब कोई भी विषय, अगर आप डांस कर रहे हो, थिएटर कर रहे हो, कोई कला से जुड़े हो, या आप किसी विषय में आगे बढ़ रहे हो, आप लॉ कर रहे हो, मेडिकल कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आदमी ढूंढता है कोई एक ऐसा शख्स जिसे देखकर उसे महसूस होता है कि वो आइडियल है। अच्छा, आइडियल किसे बनाया जाता है? जो सक्सेसफुल हो, बहुत पैसे वाला हो, जो हर चीज कर ले, वो तो दुनियावी आइडियल है, वो गुरु नहीं हो सकते। नहीं, सबसे पहले देखो, एज अ स्टूडेंट कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं ना, जैसे अब एक्टर है, वो बहुत बड़ा एक्टर है तो उसको हम आइडियल बना लेते हैं। अरे नहीं, वाहियात, बकवास, वो तो बेकार है, चरित्रहीन है। गुरु चरित्रहीन नहीं होता। चरित्रहीन आपको समझना पड़ेगा कि चरित्रवान और चरित्रहीन और चरित्र क्या होता है। चरित्रवान, चरित्रहीन, तो जिसके पास खुद का चरित्र नहीं है उसको तो कभी भी गुरु मत बनाना, वो तो बर्बाद कर देगा आपको। वो खुद तो जा ही रहा है, डूब रहा है, आपको लग रहा है। देखो, सारे जो दैत्य थे ना, बुरे बुरे लोग, वो सब पैसे वाले थे, उन सब के पास दुनिया की बड़ी बड़ी सामग्री थी। तो आप इस भूल में मत रहना कि कोई पैसे वाला है या बहुत ही सक्सेसफुल है, उसके पास बहुत सारे लोग हैं अगल बगल, तो वो बहुत अच्छा सदगुरु है। नहीं, सदगुरु तो बहुत गरीब होते हैं, कुटिया में रहते हैं, भिखारी होते हैं। ऐसा कुछ लिखा नहीं है। सदगुरु जनक भी हो सकते हैं। जनक सीता के पापा, माता सीता के जो पिताश्री थे। तो अमीर लोग भी सदगुरु हो सकते हैं, ऐसा नहीं, बहुत बहुत रेयर होता है, क्योंकि जो सदगुरु होते हैं वो बहुत ही भगवान के होते हैं, उनको पैसों से लगाव नहीं होता। तो गुरु तो बहुत गरीब होते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं गरीब होते हैं? इसके बोलने का जो मेरा मतलब है वो है, आप जब किसी भी बड़े आदमी को, क्या होता है ना कि आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हो ना, जो आदमी सक्सेसफुल है, पैसे हैं, दौलत है, शोहरत है, आप उसके पीछे भाग जाते हो। हाँ, इसी को आइडियल बनाओ। आप उसको आइडियल बनाओगे तो नो डाउट उसके जो वो छल हैं, प्रपंच हैं, जो उसका तिगड़म विगड़म है, वो सब तो आप सीख जाओगे, अच्छी चीज नहीं सीख पाओगे। दोनों एक साथ थोड़ा मुश्किल है ना, कैसे रहेगा? जहां छल है वहां पे सत्य थोड़ी रहेगा। छल को मैनेज करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, वहां सत्य नहीं टिक पाएगा, धुंधला हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? जो इंसान मायावी चीजों में या बाहर की चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है ना, वो अंदर उसका वो है ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो जो जिसके चित्त है ना, वृत्तियां, पूरा डमाडोल है अंदर में मामला। बाहर में आपको लग रहा है कि बहुत पैसे वाला है, लग्जरी है, कितना नाम है, बाप रे, वो नाम, उसका नाम है, उसका नाम तो 100 साल के बाद लोग भूल जाएंगे।
उससे बड़ा कोई नाम आएगा उसको भूल जाएंगे, हिस्ट्री में वो रह जाएगा। ये बात को ध्यान में रखो। तो बड़ा कौन है? बड़ा वो है जो ईश्वर के साथ जुड़ा है। अब वो आपका विवेक आपके अंदर भी वो समझ नहीं होगा तो आप उनको पहचान नहीं पाओगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लॉयर होते हैं, सीनियर लॉयर को, बड़े बड़े लॉयर को देखकर उसको आइडियल बनाते हैं, उसको गुरु बना लेते हैं। क्यों गुरु बनाना है? नहीं, कलीग हैं, उनके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले लो। गुरु क्यों बना रहे हो? गुरु के पास तो सरेंडर किया जाता है, सबके पास सरेंडर नहीं किया जाता। गुरु के पास ही सरेंडर किया जाता है। और जब आप सरेंडर करते हो तो फिर वो गुरु आपको वो ज्ञान देता है। हाँ, आप रिस्पेक्टफुली गुरु सखा बना सकते हो। गुरु सखा मतलब कि आप उस चीज का ज्ञाता हो, आपसे कुछ मुझे मिल जाए। अब वहां फिल्टर होगा, जो बुरी चीज है आप वो फिल्टर करोगे तो सामने वाले को बुरा लग सकता है। आप शरणागत होके वहां जाओगे और सामने वाले को लगेगा ये शिष्य बनकर आया है, ये तो छल हो गया ना। तो सामने वाले को कह दो कि भाई मैं आपको गुरु नहीं मानता, आपकी ये चीज बहुत अच्छी लगती है। तो एज अ मित्र भाव से आप उसके पास जाओ और उससे वो पूछो तो वो बता देगा आपको। होप मैं कुछ समझा पा रहा हूं। लेकिन जो सदगुरु हैं वो तो किस्मत से मिलता है, वो जो आपका कर्म है, प्रारब्ध है, उसी से आपको मिलेगा। आशा करता हूं आपको मिल जाए। विशेष फिर कभी।